ये कहानी उस दुआ की है जो एक नेक दिल मौलवी ने अपने गांव के लिए मांगी थी, लेकिन उस दुआ ने पूरे गांव को बड़ी आजमाइश में डाल दिया। वो दुआ जो खैर की नीयत से मांगी गई वो बुराई का सबब क्यों बन गई, और फिर उस दुआ ने पूरे गांव को किस तरह एक गैर मुतवक्का सूरत हाल में मुब्तला कर दिया। ये सब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। इस कहानी में छिपी है एक गहरी हकीकत जो आपको अपने ईमान और दुआ के बारे में नए जाविये से सोचने पर मजबूर करेगी। तो आइए उस सबक आमूज कहानी को सुनने के लिए वीडियो का आगाज करते हैं। एक वक्त की बात है कि हिंदुस्तान के एक छोटे से गांव में हिंदू और मुसलमान दोनों कम्युनिटीज साथ रहती थीं। ये गांव अपने अमन व अमान और भाईचारे की मिसाल के तौर पर जाना जाता था। यहाँ के लोग एक दूसरे के दुख सुख में बराबर के शरीक होते थे। अगर किसी के घर में खुशी होती तो दोनों मजाहब के लोग मिलकर खुशियां मनाते, और अगर किसी के घर में गम होता तो सब मिलकर उसकी दिलजोई करते। यह गांव कुदरती खूबसूरती और हरियाली से भरा हुआ था, लेकिन एक मसला था जो सबके लिए परेशानी का बास बना हुआ था। कई सालों से यहाँ बारिश नहीं हुई थी। पहले यहाँ के लोग अपने खेतों में फसलें उगाया करते थे। दरख्त सरसब्ज व शादाब होते थे और हर तरफ हरियाली का मंजर होता था। लेकिन अब खशक की वजह से न फसलें उगती थीं और न ही दरख्तों में पहले जैसी रौनक बाकी रही थी। हिंदू लोग ये समझने लगे थे कि शायद उनका भगवान उनसे नाराज है, इसलिए बारिश नहीं हो रही। वो अपने मंदिरों में जाकर भगवान से दुआएं मांगते, पूजा पाठ करते, लेकिन बारिश का कोई नाम व निशान न था। दूसरी तरफ मुसलमान भी ये सोचने लगे थे कि शायद अल्लाह पाक उनसे नाराज हैं, इसलिए वो भी अपने मस्जिदों में जाकर दुआएं मांगते, नमाज़ें पढ़ते, लेकिन आसमान पर बादल का एक टुकड़ा भी नजर नहीं आता था। लेकिन उस गांव के लोग नेक दिल और इबादत गुजार थे। उनमें से एक बुजुर्ग मौलवी साहब थे जो अपनी नेकी और इबादत के लिए पूरे गांव में मशहूर थे। मौलवी साहब 5 वक्त की नमाज पढ़ते और रात को तहज्जुद की नमाज भी अदा करते। वो हर वक्त अल्लाह का जिक्र करते और गांव के लोगों को भी नेकी की तरफ माइल करते। ये था गांव का हाल, जहां सब लोग बारिश के मुंतजर थे और अल्लाह या भगवान से रहमत की दुआ मांग रहे थे। लेकिन बारिश थी कि आती नहीं थी और वक्त गुजरता जा रहा था। जून और जुलाई की शदीद गर्मियों का मौसम था। गांव में हर तरफ खुश्क साली का आलम था। जमीन तप रही थी, दरख्तों के पत्ते झड़ चुके थे और पानी की शदीद कुल्द पैदा हो चुकी थी। लोग अपने जानवरों को पानी पिलाने के लिए मेलों दूर चलकर जाते थे, लेकिन वहां भी उन्हें मायूसी का सामना करना पड़ता था। एक दिन मौलवी साहब, जो हमेशा की तरह अपने मामूल के मुताबिक गांव की गलियों से गुजर रहे थे, शदीद गर्मी की शद्दत से बेहाल हो गए। सूरज की तपश इतनी ज्यादा थी, मौलवी साहब को ऐसा लगा कि जैसे वो उस गर्मी में पिघल जाएंगे। जैसे ही वो गली के आखिर तक पहुंचे, उनके दिल में शदीद परेशानी और बेचैनी ने जन्म लिया। मौलवी साहब की जुबान से बेअख्तियार ये अल्फाज निकले, या अल्लाह, इतनी बारिश बरसा कि पानी हमारे सीने तक पहुंच जाए। ये बात उन्होंने बगैर सोचे समझे कह दी थी। उनका बस यही मकसद था कि किसी तरह ये सख्त गर्मी और खुश्क साली खत्म हो जाए और गांव वालों को राहत मिले। लेकिन उसी गली के किनारे एक फकीर बैठा हुआ था, जिसने मौलवी साहब की बात सुन ली। फकीर ने मौलवी साहब को मुखातब करते हुए कहा, मौलवी साहब, ऐसी दुआ मत करें, हमारे घर छोटे और कुचे हैं। अगर इतनी ज्यादा बारिश हुई तो हम कहाँ जाएंगे। मौलवी साहब, जो कि गर्मी से तंग आए हुए थे, फकीर की बात पर कुछ नाराज हो गए और बोले, भाई तुम तो बस करो, एक तरफ बारिश नहीं हो रही और ऊपर से तुम्हें अपने घर की फिक्र लगी हुई है। ये कहकर मौलवी साहब तेज कदमों से मस्जिद की तरफ चल पड़े। उनके जहन में बस यही बात थी कि बारिश हो, चाहे जैसे भी हो। मौलवी साहब को इस वक्त अंदाजा नहीं था कि उनकी दुआ की कबूलियत कितनी जबरदस्त और खतरनाक हो सकती है। गांव वाले भी बेसब्री से बारिश का इंतजार कर रहे थे, लेकिन किसी के ख्वाब और ख्याल में भी कोई नहीं था कि जो होने वाला है वो इस गांव की तकदीर बदल कर रख देगा। मौलवी साहब जब मस्जिद पहुंचे तो वो गर्मी से न ढाल थे। मस्जिद में दाखिल होते ही उन्होंने आसमान की तरफ नजर उठाई तो हैरानी से देखा कि आसमान पर अचानक घने बादल छाने लगे थे। मौलवी साहब की आंखों में खुशी की चमक आ गई। उन्होंने फौरन अल्लाह का शुक्र अदा किया और गांव वालों को खुशखबरी देने के लिए मस्जिद में मौजूद लोगों को मुखातब करते हुए कहा, शायद जरूर बारिश होगी। गांव के लोग, जो पहले ही बारिश की दुआएं मांग रहे थे, बादल देखकर बेहद खुश हो गए। सब अपने अपने घरों में तैयारी करने लगे और मस्जिद में भी जमा होने लगे ताकि नमाज अदा की जा सके। मौलवी साहब ने जमात के साथ नमाज पढ़ाना शुरू की। जैसे ही उन्होंने अल्लाह अकबर कहा और नमाज शुरू हुई, बाहर बादलों की गरज और बजली की कड़क की आवाजें सुनाई देने लगी। आसमान पर खतरनाक स्याह बादल छा चुके थे। और देखते ही देखते बारिश शुरू हो गई। लेकिन यह मामूली बारिश नहीं थी,
बादलों ने अचानक ही पूरे आसमान को ढांप लिया और इतनी तेज बारिश शुरू हुई कि चंद ही लम्हों में गांव की गलियां और मैदान पानी से भर गए। पानी का बहाव इतना तेज था कि गांव की नदी नाले भी उसके सामने बेबस हो गए। मस्जिद के अंदर नमाजियों ने जब बारिश की शिद्दत को महसूस किया तो उनके दिलों में खौफ पैदा होने लगा, लेकिन उनके ईमान की मजबूती ऐसी थी कि किसी ने भी नमाज नहीं छोड़ी। वो अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहे और मौलवी साहब की इमामत में नमाज पढ़ते रहे। बारिश की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि मस्जिद के अंदर भी पानी दाखिल होने लगा। देखते ही देखते पानी नमाजियों के सीने तक पहुंच गया। हर तरफ पानी ही पानी था और गांव का हर कोना पानी में डूब चुका था। गांव वाले जो बादलों की आमद पर खुशी मना रहे थे, अब खौफजदा हो गए थे। लेकिन मौलवी साहब और उनके साथियों ने उस पानी के समंदर में भी अपनी नमाज जारी रखी। उनके दिलों में अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा था और उन्होंने ईमान के साथ अपनी इबादत को जारी रखा। पानी की सतह बढ़ती जा रही थी, लेकिन नमाजियों के दिलों में अल्लाह की मोहब्बत और उसकी रजा के लिए नमाज अदा करने का ये वो लम्हा था जिसने गांव के लोगों को आजमाइश में डाल दिया और उन्हें एहसास होने लगा कि अल्लाह की रहमत और नाराजी में फर्क को समझना कितना जरूरी है। जब बारिश ने शिद्दत इख्तियार की और पानी गांव की गलियों से होता हुआ मस्जिद के अंदर नमाजियों के सीने तक पहुंच गया तो गांव वाले सख्त खौफ में मुब्तला हो गए। मौलवी साहब और नमाजियों ने ईमान के साथ अपनी नमाज मुकम्मल की, लेकिन जब वो नमाज से फारिग हुए तो उन्होंने देखा कि गांव मुकम्मल तौर पर ज़ेर-आब आ चुका था। वो जगह जो कभी खुशहाल और सरसब्ज व शादाब थी, एक बड़े पानी के समंदर में तब्दील हो चुकी थी। गांव के लोग जो पहले खुशी से झूम रहे थे, अब खौफ और परेशानी में मुब्तला हो गए थे। जिन घरों की बुनियादें कुची थीं, वो ढह चुके थे और लोगों के लिए पुनाह लेना मुश्किल हो गया था। हर तरफ चीख व पुकार की आवाजें गूंज रही थीं। लोग अपने प्यारों को बचाने की कोशिश कर रहे थे, सभी मदद के लिए पुकार रहे थे। मौलवी साहब के दिल में एक अजीब सी खलश पैदा हुई। उन्हें एहसास हुआ कि जो दुआ उन्होंने गुस्से और बेसब्री में मांगी थी, वो एक बड़ी आजमाइश बनकर गांव के लोगों पर नाजिल हुई है। उन्होंने फौरन अल्लाह गड़गड़ाते हुए दुआ की, या अल्लाह, हमें माफ फरमा दे, हमसे खता हो गई, हमारी उस आजमाइश को दूर फरमा दे और हमें सब्र व शक्र का दामन थामने की तौफीक अता फरमा। मौलवी साहब की दुआ के बाद बारिश की शिद्दत कम होने लगी और बादल आहिस्ता आहिस्ता छटने लगे। गांव वाले अब भी खौफजदा थे, लेकिन उन्होंने देखा कि बारिश का जोर टूट रहा है। पानी की सतह आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगी और गांव के लोग अपनी जान बचाने में कामयाब हो गए। जब पानी की सतह काफी हद तक कम हो गई और गांव के लोग अपने घरों को वापस लौटने लगे, मौलवी साहब ने गांव वालों को जमा किया। उन्होंने सबके सामने अपने कए पर नदामत का इजहार किया और कहा, देखो, अल्लाह की जात बहुत मेहरबान है, लेकिन हमें उसकी हिकमत को समझने की जरूरत है। हमारी दुआ अगर दूसरों के लिए मुश्किलात का सबब बने तो एक बड़ी आजमाइश बन जाती है। मौलवी साहब ने सबको नसीहत की कि हमें अल्लाह के बंदों का ख्याल रखना चाहिए और जब किसी मुश्किल में दुआ करें तो दूसरों की मुश्किलात को भी सामने रखें। उन्होंने कहा, चाहे हम कितने ही नेक क्यों ना हों, जब तक हम दूसरों का ख्याल नहीं रखेंगे, हमारी इबादत का कोई फायदा नहीं। अल्लाह को हमारे सजदों की नहीं, हमारे दिलों की जरूरत है। ये बात सुनकर गांव वालों के दिलों में एक नई रोशनी पैदा हुई। उन्होंने अल्लाह से माफी मांगी और अहद किया कि आइंदा वो दूसरों का ख्याल रखते हुए दुआएं करेंगे और अपने अमल में नरमी और बर्दबारी का मुजाहरा करेंगे। इस वाकये के बाद गांव के लोग मजीद मुत्तहद हो गए और उन्होंने अपने रब की रजा के लिए न सिर्फ अपनी इबादत को बेहतर बनाया, बल्कि एक दूसरे की मदद और खिदमत को भी अपना मकसद हयात बना लिया। उम्मीद करता हो आपको ये वीडियो जरूर पसंद आए होगी। ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज सुनने के लिए नीचे लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करें। ये वीडियो अपने प्यारों और फैमिली वालों से शेयर करें। अपना ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। शुक्रिया।